बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबी मीडिया पर आज हमारे पास सरगोदा से तशरीफ़ लाई हुई एक शख्सियत हैं, मौलाना अबू बकर समदानी साहब। आप ख़तीब हैं सरगोदा की जामिया मस्जिद तक़वा में। इसके साथ साथ IIRC के नाम से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारे पास फैसलाबाद में तशरीफ़ लाए थे, तो हमने ये मुनासिब समझा कि आजकल जो माहौल है, ज़ाहिर है कि सर्दी में और इस मौसम में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शादियां जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती हैं, और हमारी पाकिस्तान के अंदर शादियों को जिस तरीक़ा से मैनेज किया जा रहा है और जिस तरीक़ा से उनमें गैर इस्लामी रसूमात का बढ़ता हुआ रुझान नज़र आ रहा है, तो उस सिलसिले में हम इनसे इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको मुझे खैर दे। आपकी तो शादी हुई है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अबू बकर भाई, शादी का आगाज़ होता है मंगनी से, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस्लाम में मंगनी का क्या तसव्वुर है? क्या ये करनी ज़रूरी है या ना भी करें तो खैर है? और फिर प्लस मंगनी के अंदर बहुत सी रसूमात हैं, हमारी लेन देन के कुछ मामलात हैं, गिफ्ट देना लेना है, और इसी तरह स्पेशल किसी को प्रपोज़ करने के लिए एक बड़ा ही स्पेशल तरीका हमारे यहाँ मारूफ है कि उसको रिंग जो है वो गिफ्ट की जाती है। वो रिंग सेरेमनी के तौर पे। हाँ, सेरेमनी के तौर पर वो, यानी वो किसी को प्रपोज करना तब भी जो है वो दी जाती है, और मंगनी पे भी ये एक ख़ास रस्म होती है, दोनों तरफ से होता है। बल्कि समझ लें कि मंगनी की जान ही ये मंगनी ही इसको कहा जाता है। तो इस बारे में क्या इस्लामी तालीमात? बिलाल भाई, आपने जैसे पहले बात कही है कि रसूमात जो हैं वो हमारे यहाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो रसूमात का इस्लाम ने क्या हमें एक ख़ास एरिया दिया है, उन्हें एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट का। तो पहली बात तो ये है कि कौन सी रस्में हैं जो इस्लाम जायज़ नहीं करार देता या जिसे हम अच्छा नहीं समझते। पहले नंबर पे हर वो रस्म जो इस्लामी तालीमात के मुतज़ाद आए वो नहीं चलेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हर वो रस्म जो किसी मज़हब की ख़ास रस्म है, मजहबी रस्म है, वो इस्लाम में नहीं चलेगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये है ऐसी रस्म जो बेसिकली तो जायज़ है, जैसे अभी आपने मंगनी की बात की ना, एंगेजमेंट की बात की है, बेसिकली तो ये जायज़ है, इसकी बुनियादी तौर पे तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो नाजायज़ हैं। सही। तो वो चीज़ें तो नाजायज़ होंगी, लेकिन असल जो चीज़ है वो रहेगी। मंगनी जो है, एंगेजमेंट जो है, असल ये इस्लाम में इसका जो तसव्वुर है वो फ़कत इतना है, किसी को निकाह का पैगाम भेजना, ये मंगनी है। सही से। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है और दूसरे घर के अंदर वो बच्ची मौजूद है, इन्हें वो पसंद है, वो इन्हें पसंद है, इन्होंने कहा जी हम आपकी बच्ची का हाथ मांगते हैं अपने फलां बेटे के लिए, तो इस्लाम कहता है ये मंगनी है, पैगाम निकाह, यही मंगनी है। और वो अगर इकरार कर दें, इकरार कर लें तो ओके है, अगर इनकार कर देते हैं तो समझ लें कि वो फारग हो चुके हैं जी, वो उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ इतना सा तसव्वुर है इस्लाम। इससे बढ़कर क्या है, जब वो कबूल कर लें तो समझे मंगनी पक्की हो गई। अब हमारे यहाँ रस्में क्या हैं, यहाँ तक तो है इस्लाम, ठीक है। हमारे यहाँ जो रस्में हैं कुछ जायज़ और कुछ नाजायज़। पहले नंबर पे ये होता है जी कि उनके हाथ में पैसा रख के आए, जी जाहिर, इधर से पैसा रख, तो कोई बात नहीं, रखा जा सकता है, हौसला अफजाई के तौर पे, ज़रा इज्जत अफजाई के तौर पे, रस्म भी कह लो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे वैसे ना थोड़ी सी मैं कारोबारी बंदा हूँ ना, जी जी जी, जब कोई बंदा पैसे रखता है ना तो हम ये फील करते हैं कि ये सिंसियर है, ये कुछ लेना चाहता है, सही है। या अक्सर कस्टमर आते हैं हमसे, वो बात करते हैं, सेलमैन से बार्गेनिंग करते हैं, जी जी जी, तो हम उसे कहते हैं कि जी नहीं अभी बात नहीं बनेगी, फिर वो ना निकालता है पैसे, कैसे, वो कहता है जी ये पैसे पकड़े तो अब बात करें, मतलब आप ये समझते हैं कि अब ये मुकरेगा नहीं क्योंकि पैसे दे दिए, हमें पता लग जाता है कि अब ये लेने वाला है, फिर उससे हम जरा डील और तरीके से करें। हाँ, तो इनके ये ख्याल है कि इंसानी फीलिंग्स है। हाँ, फीलिंग जब कोई बंदा आपको तोहफा दे देता है, ये तो फिर हाँ उर्फ है, ये है वो उर्फ जो इस्लाम कहता है, फिर वो समझ आती है कि यार ये अब सीरियस, पैसे दे दिए, यहाँ तक ये भी बात कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अगर आप कहते हैं हमने कि जी कोई ऐसा इवेंट करना है जिसमें रिंग देनी लेनी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिंग दे दें, आपकी वालिदा आपके वालिद वो जाके बच्ची वालों को दे देते हैं या बच्ची के हाथ में पहना देते हैं, उधर से आती है वो आप पहन लें। अच्छा, इसमें अगर भाई एक चीज़ ये भी है जी, रिंग देने लेने के मामले में आपने कहा ये ठीक है, लेकिन इससे एक स्टेप आगे भी होता है कि वो रिंग लड़का लड़की को, वो अभी आगे आ रहा है। अच्छा, वो भी आगे आपने सोचा, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि जो जायज़ है, ठीक है, ठीक है, जहाँ तक अभी हमारा जायज़ हम बाद में, अभी नजायज़ में मैं आऊँगा सर, ठीक है।
तो अगर तो वो रिंग इधर से गई, उधर से ले ली, उन्होंने पहन ली, इन्होंने पहन ली, अच्छा खाना इन्होंने पका लिया, ये आगे साहिब हैसियत लोग हैं, खा लिए तो नो प्रॉब्लम, इस्लाम इसमें कुछ भी नहीं कहता। अब आ गया है वो एरिया जहाँ पे हम कदम रख चुके हैं और वो गलत है। वो क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम कि अच्छा सा शादी हाल बुक करवा के या किसी भी जगह पे बैठ के उनको बुला लिया, ये भी आगे, अब पर्दे की कोई किसी किस्म की कैद नहीं है, यहाँ पे म्यूज़िक वहाँ पे चल रहा है और इधर लड़का और लड़की दोनों को साथ बिठा दिया गया है, ये गैर महरम साथ बैठे हुए हैं। अब फिर ये अपने हाथ से रिंग डाल रहा है और वो पहन रही है, वो आगे से इसको पहना रही है। तो ये जो चीज़ है ये इस्लाम ने जायज़ करा देता है। जहाँ तक जायज़ है वहाँ तक जायज़ है, जहाँ तक नाजायज़ है वहाँ जायज़ है। हम समझते हैं कि जब तक हम कुफार की ये नकाली ना करें तो शायद मंगनी नहीं हुई। इसी के साथ एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगा, वो बात ये है कि अगर आपने लड़के को रिंग देनी है तो वो आप चांदी की दें, और लड़का जो लड़की को रिंग दे रहा है अपने पेरेंट्स के थ्रू, तो उसे चाहिए कि वो सोने की दे सकता है, वो सोने की दे। यहाँ पे दो चीज़ें जो गलत बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में, एक तो दोनों को आमने सामने बिल्कुल साथ साथ बिठा कर फिर उन्हीं के हाथों से एक दूसरे को रिंग पहना कर फिर कोई ना कोई स्वीट डिश होती है, फिर वो एक दूसरे को खिलाई भी जाती है, तो ये सरासर नाजायज़ है। जो पहली बातें हमने की हैं वो जायज़ है मंगनी के हद तक। अबू बकर भाई, मंगनी के बाद आगे फिर मामलात आते हैं। जाहिर है कि शादी जो है ना वो कुछ देर बाद होती है, मंगनी के बाद साल 2 साल या बस औक़ात कम या ज़्यादा। तो ये जो पीरियड होता है ये जाहिर है कि वो उम्र ऐसी है कि इंसान जब मंगनी हो जाती है तो फिर शैतान उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा करता है कि वो अब अपनी मंगेतर से, अपने फियांसी से जो है वो मुलाकात करे या उससे बातचीत करे। आजकल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत आसान है, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल हर चीज़ अवेलेबल है। तो क्या मंगनी के बाद कोई गुंजाइश है इस्लाम में कि वो दोनों एक दूसरे को, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो बाद वाली लाइफ कैसे गुजारेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की आदत को और माइंड को पढ़ने के लिए वो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर बसा औक़ात फैमिली की इजाज़त से कभी डिनर पे भी चले जाते हैं, कभी फैमिली के साथ भी, और बाज़ फैमिलीज़ में बगैर फैमिली के भी जो है वो डिनर कर लिया बाहर। तो ये मुलाकातें, ये बातचीत शादी से पहले एक मंगेतर के साथ करना, इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस बारे में भी ना बिलाल भाई के कुछ चीज़ें तो जायज़ की हद तक हैं, जो एक ख़ास लिमिटेशन होती है ना उससे आगे क्रॉस करना वो इस्लाम जायज़ नहीं समझता, और उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। पहली बात जो आपने बड़ी प्यारी खूबसूरत अंदाज में की है कि इसमें लॉजिक ये पेश की जाती है कि हमने एक दूसरे को समझना है, जिसके साथ अपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, तो अगर हम उसे समझते नहीं हैं तो हम कैसे चलेंगे, फलां ये चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि अक्सर व बेशतर जो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं ना, वो अगर ये सारा कुछ अरेंज मैरिज में ज़्यादा, अरेंज मैरिज में जो मामला होता है ना वो तो होता ही पेरेंट्स की रजामंदी के साथ। तो आपकी वालिदा अगर किसी को पसंद कर रही हैं तो बगैर समझे कर रही हैं, वालिद ने अगर किसी को सिलेक्ट किया है तो बगैर समझे किया है। चलें, फिर भी इसके अलावा भी समझने समझाने के लिए कई एक चीज़ें आपके करीब में होती हैं, उसकी कज़नें हैं, आपकी जो वालिदा हैं या आपकी जो सिस्टर्स हैं, सारी ये उसको समझ सकती हैं, बता सकती हैं उसकी ये हैबिट है, ये खत, ये हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम खुद मुख्तार बन जाएं। वैसे भी मैं आपको एक तजर्बे की बात बताऊं, असल समझ शादी के बाद ही आती है। जो पहले समझ आती है वो गलत समझ आती है, गलत समझ आती है। कितनी ऐसे होता है कि एंगेजमेंट टूट जाती है बाद में, क्यों जी, वो बड़े मान से और बड़े धड़ल्ले से और बड़े काफ़ी बड़ा प्रोग्राम करके वो एक एंगेजमेंट हुई होती है, लेकिन अभी साल 1.5 साल ही वो मामला चलता है तो साथ ही वो गलत फहमियाँ, क्यों जी मैंने बुलाया था, मैसेज का जवाब नहीं आया जी, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ। तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं समझाने की बजाय। और ये तजर्बे की बात है, एक्सपीरियंस की बात है कि इसके बाद वाला जो मामला है ना, अगर आप शादी के बाद आपस में समझते समझाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात, ये ज़्यादा हुस्न है। तो जहाँ तक बात है कि चले अगर आप देखना चाहते हैं या कोई एक आध मरतबा बात करने में इस्लाम कोई हरज नहीं है। और रवायत मशहूर है, आप अलैहिस्सलाम के पास एक साहबी आए, उन्होंने बताया कि मेरी फ़लाँ जगह पे शादी होगी। आपने फरमाया तूने उसे देखा है, वो अंसारी औरत है और उनकी आंखों में कुछ मसला, यानी कि वो छोटी होती हैं उनकी आंखें, अरब जो हैं वो बड़ी आंखों को पसंद करते थे। तो फरमाया कि तू ज़रा उसको देख ले। तो वो साहबी कहते हैं मैं जाके छुप के मैंने उसे देख लिया, वो अपने खेत में अपने बाग में काम कर रही थी। यहाँ तक तो ठीक है, आप कोई अपनी उसकी पिक्चर ले लें अपनी वालदा के थ्रू, किसी के थ्रू, तो वो देख लें, दिखा लें। लेकिन इससे आगे बढ़कर
बातें करना, अल्लाह के बंदो वो अभी तक गैर महरम है तुम्हारे लिए। अब गैर महरम के साथ बातें और फिर उसके साथ आना जाना, और इससे बड़ी बीमारी पता क्या है, जैसे आपने खुद ही कहा है, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो इसे बड़ी खुशदिली से कबूल करती है। वो मंगेतर से बात कर रहे हैं, वो मंगेतर से बात कर रही है, हालांकि ये सरासर गुनाह है, और अगर पेरेंट्स इसमें शामिल हैं तो वो भी इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक है। देखने दिखाने की हद तक इतना सा तो जायज़ है कि आप उसे देख लें, वो आपको देख लें, या एक आध मरतबा अगर कोई बातचीत होती है तो वो कर लें। हाँ, तोहफे तहाइफ होते हैं, जैसे हमने बताया कि लॉन्ग टाइम चलता है इसमें, के बाद में शादी होनी है, तो उसमें ईदें आ गई हैं या कोई और प्रोग्राम और, तो ठीक है आप तोहफे भेज सकते हैं, सूट भेज दें, कोई लॉकेट भेज दें, कोई घड़ी भेज दें, ये चीज़ें दी जा सकती हैं, लेकिन हाथ से पकड़ाना ही कोई ये बात जो है ना, ये इस्लाम के अंदर जायज़ और दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। आगे चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा शादी की तरफ हम जाते हैं। अब शादी तय हो जाती है तो उसमें फिर हमारी दोबारा से रसूमात का सिलसिला शुरू होता है। तो निकाह से पहले ही एक रस्म की जाती है जिसे हम आम तौर पर रस्म हिना कहते हैं, या मेहंदी की रस्म जो है की जाती है। बाज़ फैमिलीज़ में बाकायदा मेहंदी की रस्म का नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन वो उसे गेट टुगेदर कह देते हैं, इकट्ठ कह देते हैं, मेल कह देते हैं कि आपस में बैठना है जी, फैमिली मेम्बर्स ने सिर्फ बैठना है। बाज़ फैमिलीज़ में बाकायदा मेहंदी लगाई जाती है, वो बाकायदा सेलिब्रेट की जाती है, दोनों फैमिलीज़ आती हैं जाती हैं। तो मेहंदी की रस्म की किस हद तक गुंजाइश है, किस हद तक नहीं है, इस बारे में क्या कहा जाएगा? इसमें पहले मैं इब्तदाई तौर पे तो वही बातें बताऊंगा जहां तक गुंजाइश है, ठीक है, फिर उसके बाद हम आएंगे। मैं इसलिए पहले उन चीज़ों की वजाहत कर रहा हूँ कि बाज़ लोगों के ज़हन में शायद ये बात है कि इस्लाम तो बस पाबंदियाँ लगा रहा है, इस्लाम तो हमें मना ही कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, इस्लाम हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेटअप देता है, और वो आज़ादी है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर रहते हुए, बड़ी प्यारी वो आज़ादी है। तो मैं इसलिए पहले थोड़ी सी आज़ादी की बातें कर रहा हूँ। गेट टुगेदर है, मेल है, रिश्तेदारों का घर में आके जमा होना है, तो उसमें कौन मना करता है आपको? कब इस्लाम ने कहा कि ना आए नानी, ना आए फूफी, ना आए दादी, ना आए चाची? कौन मना करता है? पकाएं, खाएं, बैठें, गपशप लगाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां तक बात आती है मेहंदी की, तो मेहंदी लगाएं ना, क्या मसला है? लड़की मेहंदी लगा लें, कल शादी है, बारात है, मस्जिद मेहमानों ने आना जाना है, तो आप मेहंदी लगा लें, मेहंदी लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल इसकी इब्तिदा कैसे हुई बिलाल भाई, आप हैरान होंगे अगर हम इसकी इब्तिदा देखें ना, तो फिर क्या है। उससे पहले एक जुमला कहता हूँ, शायद आपको ये जुमला अच्छा भी लगे, और मैं तो ये अक्सर अपने जुम्मों में कहता हूँ कि अभी तक हम जो इस्लाम लिए बैठे हैं ना, ये इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम है। हमारे पाँव के नीचे कहीं ना कहीं सिखिज़म, हिंदुज़म पनप रहा है। वो ख़ास मौक़ों पे अपने सींग बाहर निकाल के खड़ा हो जाता है, और हम समझते हैं कि 5 वक्त की नमाज है, दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है, हाज उम्रा मैंने किया हुआ है, ज़कात देता हूँ, रोज़े रखता हूँ, तो मैं तो मुकम्मल मुसलमान हूँ। जबकि इस्लाम कहता है उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, मुकम्मल के मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब वो क्या है जो नजायज़ है, और इसकी इब्तिदा कैसे हुई? इब्तिदान चीज़ ये थी कि कच्चे मकान थे, कच्ची गलियाँ, कच्ची दीवारें, कच्ची छतें थी। होता यह था कि शादी से पहले उनकी लिपाई शुरू हो जाती थी, मट्टी लगा रही हैं, पूरे मोहल्ले की नौजवान लड़कियां वो मिल के, बाहर से जो लड़के हैं वो ला रहे हैं मट्टी, ये अंदर उसको गूंद के पानी के अंदर वो ना लेप कर रही हैं। वो 2-3 दिन जब लेप करती थी ना, वो उसके अंदर ऐसी चीज़ें भी गोबर वगैरह शामिल करती थी, वो हाथों में से स्मेल आने शुरू हो जाती थी, और वो हाथ उनके थोड़े से फटे फटे से अजीब से महसूस, खुश्की जैसे कहते, और उस वक्त ये लोशन वोशन होता नहीं था। तो वो क्या करती थी कि अभी कल मेहमानों ने आना है तो आज मेहंदी लगा लेते हैं। सही ये थी इसकी, वो कवर हो जाता, वो कवर होता था, बस इतनी सी बात थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, करते करते सिखों की एक रस्म बन गई, उनका खास एक मजहबी ये शिआर बन गया कि पीले दुपट्टे लेकर उन्होंने वहाँ पे नाचना भी है, लड़के के हाथ पे भी मेहंदी लगानी है और लड़की के हाथ पे भी मेहंदी लगानी है। लड़के वाले पहले लेके आएंगे, लड़की वाले उसे आगे से वेलकम करेंगे, फूल वगैरह गिराएंगे, फिर लड़की वाली जाती। ये जो मुकम्मल सेटअप है ये गलत है। मेहंदी लगाना भी जायज़ है, उस रात इकट्ठे होके गपशप लगाना, खाना खाना ये भी जायज़ है, कोई बात नहीं है, कोई इसमें इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन इसमें वो ढोल ढमके और फिर मेहंदी दे तां सज दी नचे भी माँ, ऐसी बातें, ऐसे जुमले, ऐसे टप्पे वो गाकर और मखलूत सिस्टम, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता।
अच्छा अबूबकर भाई, शादी के मौका के ऊपर मेहंदी तो चलो एक रस्म है ही, लेकिन शादी से एक हफ्ता पहले या शादी से 2-4 दिन पहले क्या, जैसा कि आपने अभी वो जिक्र भी किया, तो क्या कोई बच्चियां ढोलकी के ऊपर, दफ के ऊपर गीत गा सकती हैं? कोई शादी के गीत गा लें, बच्चियां बैठ जाएं, या इसी तरह कोई हल्का फुल्का रक्स भी कर लें शादी की खुशी को एंजॉय करने के लिए? क्या इसमें इस्लाम इजाज़त देता है? सर आपने दो बातें इकट्ठी कर दी और यही कन्फ्यूज़न है कि जब मुआशरे में इस मसले को डिस्कस किया जाता है ना, तो कुछ लोग ढोलकी, ढोलक, ढोल इस पे बात करके तो सारा कुछ जायज़ कर लेते हैं। एक है दफ। आप माशाल्लाह से इसकी जानते हैं, मैं तो अपने देखने वाले अहबाब के लिए कहूँगा कि ये फ़र्क ज़रूर समझें कि दफ बजाना तो जायज़ है, लेकिन उसके लिए इस्लाम ने क्या लिमिटेशन और क्या हदूद और क़यूद और शराइत मुकर्रर की हैं, उसको मलूज़े खातर रखे तो कर लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है क्या जी, वो ईद के मौका पे नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो आपके घर के अंदर वो मामला था, या इस ऐसे शादी के मौका पर भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जायज़ और नाजायज़ जो निकाह है उसमें इसी बात का फ़र्क है कि दफ होती है। दफ ये है कि एक साइड जिसे मैं समझता हूँ इस दौर में अगर परात होती है, जो परात, उसको अगर यूँ करके रख लिया जाए और उस पे नाबालग बच्चियाँ वो बैठें और किसी किस्म के ऐसे अशार जो जिनके अंदर कोई फहाशी ना हो, जज्बात को जो है ना वो हिट करने वाली या मज़ीद उसे पुश करने वाली ऐसी शायरी ना हो, तो कहा जा सकता है। या ऐसी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, जैसे हमारी जो देसी ख़वातीन हैं, वो बिलखुसूस मशरकी एक गीत खास किस्म के गाती होती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ उसमें क्या होता है, नानकों के लिए ये बात है, दादकों के लिए ये बात है, दूल्हे के लिए ये बात है, तो अगर इतना सा किया जाता है ये तो जायज़ है। लेकिन इसे आगे निकल जाना इसकी आड़ में कि दफ जायज़ है तो लिहाजा ढोलकी भी जायज़ है, और अब पूरा हफ्ता आप ढोलकी भी बजाएं और उस पर नाचें भी और गाएं भी, ये बरल शरीय तौर पर जायज़ नहीं है। जी अबूबकर भाई, अब आते हैं बारात की तरफ। ठीक है, बारात का तस्वुर जो है क्या इस्लाम में ये जायज़ है? मसलन हमारे यहाँ जब बारात की बात की जाती है तो कॉन्सेप्ट जो आता है ज़हन में वो यही है कि एक लंबी गाड़ियों की कतार होगी, पीछे एक बड़ी कोस्टर होगी, फिर उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं, जो दूल्हे की गाड़ी है उसको सजाया जाएगा, और कोई 150-200 या ज़्यादा भी जितनी किसी की है, तो वो एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं और फिर जो है वो वहाँ पे लड़की के साथ निकाह होता है, निकाह करके उसको लेके आते हैं। इस्लाम में इस तरीके से जाना क्या इसकी इजाज़त है, या इसमें कोई हुदूद हैं, कोई क़यूद हैं कि इतने बंदे जा सकते हैं, इतने नहीं जा सकते? बारात के बारे में इस्लाम क्या कहता है? असल में जो ये सारा मामला हो रहा है ना, ये निकाह के मौके के लिए हो रहा है। मेन जो चीज़ है वो है निकाह। अब निकाह पे इतने लोगों का जमा करना और बिलखसूस लड़की वालों पे ये बर्डन और ये वज़न देना उन पे कि हम 150 बंदा लेके आएंगे, या वो कहते हैं ठीक है अब 200 बंदा लेकर आए, और ये 200 बंदा लेके जा रहे हैं, और वो एक पूरी फौज जफर मौज जैसे वो कब्जा लेने के लिए नहीं जा रहे होते, तो यूँ जा रहे हैं ना जी। इसका तो इस्लाम में बिल्कुल भी कोई कंसेप्ट नहीं है। आप मैं अपने देखने वालों से कहूँगा जितने भी हैं, कभी आपने ये सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियाँ हुई हैं, हज़रत अबू बकर ने फरमाया हो, कहा हो कि जी मैं नबी पाक की बारात के साथ जा रहा था तो रास्ते में ये हुआ। हज़रत उमर की शादियाँ हुई हैं, हज़रत अली रज़ी की शादियाँ हुई हैं, या सहाबा इकराम की बच्चियों की शादियाँ, बच्चों की शादियाँ, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादियाँ, तो उसमें किस साहबी ने कहा हो जी, जब जैसे हम बातें करते हैं ना कि जी जब फलां की बारात में गए थे ना उस पर ऐसे हुआ, किस साहबी से भी ये जुमला मिलता है आपको? यार फलां की बारात पे हम गए थे, वहाँ पे ऐसे हो गया, फलां की, ये सारा कुछ है ही नहीं इस्लाम में, इसका कोई वजूद ही नहीं। भाई आखिर बच्ची को लाना तो है ना, तो ठीक है जाके ले जी, उसके लिए तो वही बारात होगी, तो 4-5 बंदे के लिए लेके जाना है। नहीं बात तो फिर आप ये ना करें, 4-5 बंदे तो जाएंगे, 4-5 ले। चलो अगर 4-5 नहीं है, अगर वो लड़की वाले, बाजू का ये भी होता है ना, लड़की वाले ये कहते हैं कि जी हमारे 4-5 बंदे आप आ जाएंगे तो हमारी तो खानदान बरादरी में कोई नाम नहीं, कोई इज्जत नहीं, हम अपने पूरे प्रोटोकॉल और पूरे इज्जत और वकार के साथ भेजना चाहते हैं ताकि कोई जग को पता लगे कि कोई रुखसती हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर वो कहते हैं यदि आप लेके आए कोई 400-500 बंदा लाएं या 100-150 बंदा लाएं, हम वरना भेजते ही नहीं है, तो फिर ये किस डिमांड पर लेके जा रहे हैं? बरादरी की डिमांड पर लेके जा रहे हैं जी, हमारी बरादरी ये कहेगी जी हमारी, नहीं वो उसमें तो तहफ़्फ़ुज़ होता है, इस्लाम उसमें उनकी बच्ची का, वो अपनी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ फील करते हैं कि लड़के वालों पे ये प्रेशर होगा
बात समझे, लड़के वालों पे एक है देखें, एक है आप खुफिया तरीके से शादी कर लेते हैं, इस एलानिया निकाह कहा गया है ना। जी बिल्कुल। तो एक है कि आप गए और जाके चुप करके लिया, किसी को पता ही नहीं चला। वो कहते हैं कि कुछ 4 बंदियां च साडी कुड़ी नूं लैके जाणगे, कल नूं इन्हां ते भार होएगा कि भाई जान असीं लैके आए हैं, कल को कोई ऊंच नीच करते हुए इनको फिक्र होगी कि भाई पूरे जग ने देखा था तो बच्ची को लेके आए हैं। तो फिर इससे तो इसलिए फिर ये अभी बात कंप्लीट होती तो शायद ये सारा कुछ इसमें आ जाता। ठीक है। पहली बात तो ये थी कि जिस तरह हमारे यहाँ इसको एक जरूरी और लाजमी हिस्सा समझ लिया गया है, ये तो इस्लाम नहीं कहता। ठीक है कि ये जो वाजिब है या फर्ज है या सुन्नत है या मुबाह में इतने लोग जाएं। हाँ, एक है आम उर्फ, अब आया है उर्फ का मुकाबला या उर्फ का मेज़ान। उसमें ये है कि जितने आप मुनासिब समझते हैं और अगले जो हैं वो इसको वजन नहीं समझते, तो फिर ठीक है। वो कहते यार हम चाहते हैं आप 10-12 बंदे नहीं यार 50 बंदे हैं, यार आप 80 बंदे हैं, 100 बंदा आ जाए। तो अगर तो उनकी कोई ऐसी डिमांड है और आप समझते हैं कि यार वो अच्छे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही लेके जाया जा सकता है। एलानिया जो निकाह जैसे आपने कहा है, लेकिन हजरत इसको इतना ज़रूरी समझना, इस पे फिर वो लड़ाई और झगड़े। उसकी एग्जाम्पल ये है हमारे माशरे में जो आमतौर पर चलता है, आपकी शादी है, आपने मुझे बारात पे नहीं बुलाया, तो बस फिर ठीक है, वलीमे पे भी मैं नहीं आऊँगा। ये गलत क्यों जी? ठीक है जी, फिर फलां को भी नहीं बुलाया, फलां को भी नहीं। अच्छा, अगर इसको बुला ली तो उसको बुलाना पड़ेगा। इस पे एक खूबसूरत सी हदीस सुनिए। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के अमीर तरीन आदमी हैं, ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन हैं, उनकी शादी हो गई। जब वो अगले दिन आए ना, तो आपने उनके हाथों पे लगा हुआ वो रंग था जो लड़कियां खास खुशबू के लिए इस्तेमाल करती, वो लगा। फरमाया अब्दुर्रहमान शादी कर ली? कहा जी अल्लाह के भी मैंने शादी कर। अल्लाह अकबर। इमेजिन कीजिए आपका कोई इतना करीबी सहाबा के लिए सबसे बढ़कर कौन थे? नबी पाक ने, जिसके लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना घर बार छोड़ा, मारे खाई, उन्हीं को अपनी बारात में इनवाइट नहीं किया। असल में इसकी एक और वजह भी मैं जी बताइए। हमारे यहाँ जिंदगी में शादी जो है ना वो बहुत ही अहम टास्क है। हमारी जिंदगी का हासिल ही शादी है, यानी जमा पूंजी हमारी शादी के लिए है। ठीक है, लेकिन अरबों में है शादी कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है, वो मामूल की बात है। वो 4 तो वो है, मतलब उनके लिए 1, 2, 3, 4 शादियां मामूली सी बात, यानी हम शादी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। जिंदगी में एक ही होनी शायद ये भी वजह है, लेकिन हम शादी को बहुत अहमियत देते हैं। अहमियत दें सर, लेकिन उनके यहाँ ये कोई इतनी नहीं है कि बुला लिया ना बुलाया, कर ली पता भी नहीं लगा, तो ये वो आम सी बात है। कहने का मकसद ये है इन रसूमात को इतना सर पे न चढ़ाएं कि शायद इसी चीज का नाम शादी है, ये बात, और अगर नहीं हुआ तो मर गए। इसको थोड़ा रिलैक्स करें, लाइफ में रिलैक्सेशन लाएं। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो नो प्रॉब्लम, अगर उनका दिल चाहा मुझे कॉल कर दी उन्होंने तो बहुत अच्छा किया भाई, बिल्कुल। तो सिर्फ इतनी सी जो ना इसकी इसको अना का मसला ना बनाए। दूसरा, इसमें कोई खास बहुत ज्यादा वजन ना हो, ना उन पे और ना इन पे, फिर तो ठीक है। अगर आसानी के साथ हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आसान इसमें तसन्नो जानबूझ के तकल्लुफ वो जायज नहीं है, वो दोस्त। अच्छा अबू बकर भाई, फिर आगे निकाह की बारी आती है, तो निकाह पढ़ाने के लिए भी एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो उसमें वली की इजाज़त होती है। जाहिर है कि वो जब यहाँ तक पहुँच गए तो वली इजाज़त देता है, तो यहाँ तक मामला पहुँचता है। अच्छा, फिर उसमें हक महर है। हमारे यहाँ जब हक महर मौलवी साहब पढ़ाने लगते हैं तो कहा जाता है जी शरई हक महर रख लें। जी बिल्कुल। अच्छा, अब वो शरई हक महर खुद से ही बना लिया है कि 32 रुपये और कुछ पैसे में, खाली पता नहीं 33 रुपये, वो खुद से ही बनाया हुआ है। तो अब वो हक महर जो है, क्या वो यही इतना ही होना चाहिए या हक महर में भी शरीयत ने कोई कयूद लगाई है? मुझे ना जब ये साथी ऐसी बात कहते हैं ना, उस वक्त उस खास मौके पे कहते शरई हक महर रख लें, तो मैं कहता हूँ ये तो 150 बंदा आया, ये शरई है। और ये जो आप इतनी लंबी कितार गाड़ियों की और वो डोल सारा कुछ, वो शरई है। आपने किसी जगह पे नहीं पूछा हजरत शरई तौर पे मेहंदी का क्या सिस्टम है, शरई तौर पे मंगनी का क्या सिस्टम है, शरई यहाँ पे आगे आपको बड़ा ख्याल आया यार शरई है तो मैं ना लिखवा ले। तो अगर आप सारा कुछ शरई कर रहे हैं तो भाई फिर ये भी शरई करवा ले। और फिर शरई है क्या, वो जो हमारे यहाँ इस वक्त गलत तरह से मशहूर हो चुका है कि जी वो 32 रुपये या 32 या 33 रुपये हमारे यहाँ कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, जितनी इस्तात है, जितनी ताकत है, उसे उसके मुताबिक ही देना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने एक ही वक्त में 5-5 हज़ार दिरहम भी दिए हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने एक खजूर की गुठली के मुताबिक सोना वो भी हक महर के तौर पे दिया। और फिर सहाबा इकराम के लिए तो आपने फरमाया जाओ एक कोई लोहे की अंगूठी
वो भी नहीं मिली तो फरमाया चंद कुरान की जो आयात और सूरतें हैं यही इसका दिन। तो ये है असल में शरीयत के महर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात करूँगा और आप मेरे साथ एग्री करते हैं नहीं करते ये आपकी मर्जी है। मैं ये एक बात कहता रहता हूँ कि अगर कोई बंदा अपनी शादी पे 3 से 4 लाख रुपया खर्चा कर रहा है ना, तो 50,000 हक महर बनता है उसका। ज्यादा है, कटा लो थोड़ा सा कम कर ले आपके कह रहे हैं 25 कर लेते हैं। 25,000 ये असल में एक औरत की इज्जत है। सही है। और कुरान ये कहता है अगर वो खजाना भी दिया जाए ठीक ना जी, तो उसे तो बढ़ चढ़ के देना चाहिए था। लेकिन वो क्या करता है, बारात वो जो गाड़ियां जा रही हैं उन्हें बढ़ चढ़ के दे रहा है, जो वहां पे आतिशबाजी है वो बढ़ चढ़ के कर रहा है सारा कुछ। लेकिन हक महर की बारी आती है तो फिर कहता है हजरत जी थोड़ा सा घट कर लो ये नहीं होना चाहिए, ये भी बढ़ चढ़ के उसको देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। कलमा जो कलमे हैं, मतलब आम तौर पे 6 कलमे का एक कॉन्सेप्ट है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी ठीक है ये कलमे तो नहीं है, लेकिन ये दुआएं हैं, इनको याद करवाने के लिए लोगों को, ताकि लोग इनको याद कर लें, ये बड़ी अहम दुआएं हैं। तो हमने इनको कलमे का नाम दे दिया कि जब हम इनको कलमे कहते हैं तो फिर हर बंदा इनको याद कर लेता है, क्योंकि वो ये समझता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और इसी तरह फिर इसके बगैर निकाह भी बाज़ औक़ात कहते हैं कि नहीं होता, बल्कि अगर किसी को कलमे नहीं आते तो फिर मौलवी साहब पढ़ते हैं और वो पीछे पीछे वो दुल्हा साहब पढ़ते हैं, 6 कलमे पढ़ाए जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है उसको निकाह पढ़ाया जाता है। ये 6 कलमों का क्या तसव्वुर है और क्या निकाह के लिए 6 कलमे पढ़ना या उनका आना ज़रूरी है? सही, बहुत अच्छा ये आपका सवाल है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये बात चलती है। मैं बिलाल साहब आपसे ये समझ लें कि इसी सवाल को थोड़ा सा बड़ा करके पूछना चाहता हूँ। ये तो वो कलमे हैं जो आपने खुद ही इरशाद फरमाया कि बना लिए गए, मुतय्यन कर लिए गए, लेकिन वो दुआ जो उसको रात को पढ़नी है दूल्हे को, वो आती है? वो नहीं, वो याद ना, वो पढ़ाई भी नहीं। अच्छा, वो जो शर्त निकाह होने के बाद मुबारक देनी है, बारक अल्लाह अलैका वाला, वो आती है? वो मौलवी साहब क्यों नहीं पढ़वा रहे? अब मौलवी साहब ना तो वो दुआ बरातियों को याद करवा रहे हैं जो दूल्हे को देनी है असल, और ना वो दुआ दूल्हे को बताई जा रही है, ना दुल्हन को बताई जा रही है। खुद साख्ता कलमे बड़े याद आ रहे हैं। यार शरीयत के मुताबिक जो दुआएं वो तो याद करवा दो उसको। ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आए, इसकी बात भी सुन ले। ये यहाँ से आए हैं कि एक मतलब लिखा भी हुआ है फुक़हा ने अपनी किताबों के अंदर, और उलमा इस वक्त जो उनसे पूछा जाता था कि ये कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं जी इसलिए हम पढ़ाते हैं कलमे कि शायद चाहते ना चाहते कहीं इसकी ज़िंदगी में इसने कोई कुफर ना कर दिया हो, तो उस कुफर से इसको दोबारा इस्लाम में लाने के लिए हम इसको कलमे पढ़ा दें। यानी मुसलमान करते हैं, नया मुसलमान करते हैं। ओ भाई अल्लाह के बंदों, तो उसके लिए भी 6 कलमे तो जरूरी नहीं है। 6 कलमे क्यों पढ़ा, 1 कलमे पढ़ा काफी था। तो ये सारी खुद साख्ता सी बात है जी। इस मौका पे हमें शरई जो निकाह का अंदाज है वही अपनाना चाहिए। और मैं तो बिलखुसूस वहाँ पे ये एहतमाम करता हूँ जहाँ पे निकाह पढ़ाता हूँ, मैं दुआ पब्लिक में पढ़ के पूरी कौम को कह रहा हूँ मेरे पीछे आप याद कर लें जो आपने अभी दूल्हे को देनी है। और दूल्हे को मैं अलग से उसका नंबर लेके या व्हाट्सएप पे लाजमी तौर पे ये शेयर करता होता हूँ बात कि भाई ये दुआ है जो आपने पढ़नी है। तो मैं कहूँगा कि आप वो दुआएं ज़रूर सीखें। ये कलमे आपको आए या ना आए निकाह हो जाएगा, लेकिन अगर आप वो दुआएं नहीं पढ़ रहे जो मसनून है, आपकी औलाद पे शैतान हावी रहेगा और आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया वकील भाई। आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। अब रह जाता है वलीमा। ठीक है जी, वलीमे के बारे में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जिसको हम आम बारात पे नहीं बुला सकते या मेहंदी पे नहीं बुला सकते, उसको हम वलीमे पे बुला लेते हैं। और वलीमा जो है वो बहुत बड़ा किया जाता है, नॉर्मली बारात से ज़्यादा बड़ा होता है वलीमा, यानी उसमें गैदरिंग ज़्यादा होती है। तो वलीमे की हैसियत जो, अच्छा ये भी एक तस्वुर है, बाज़ जो हमारी बरादरीज़म है, तो बाज़ बरादरियाँ ऐसी भी हैं पाकिस्तान में जो वलीमा करते ही नहीं हैं। यानी कुछ मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मेल की रात जरा कुछ खा, हाँ जी, वो उसी को बस वलीमा करा देते हैं, या वो मिक्स कर लेते हैं, यानी बारात को ही वो बिल हाफ हाफ कर लेते हैं। वो कहते हैं ये आपकी तरफ से वलीमा भी हो गया, हमारी तरफ से बारात भी हो गई ना, बिल वो अपने डिवाइड कर लेते हैं। वलीमा करते ही नहीं है अलग से। तो क्या वलीमा जो है ये करना ज़रूरी है? अगर करते हैं तो कितनी को गैदरिंग की इजाज़त है, कितनी गैदरिंग की इजाज़त नहीं है? और इसमें एक बात जो है वो वलीमे में आखिर में ये भी ऐड कर लें कि वलीमे के बाद भी एक मकलावा किया जाता है, ठीक है, वो मकलावा भी होता है। तो वो मकलावा भी वलीमे का ही हिस्सा है या नहीं है, या उस वो गैर इस्लामी है, शरई है, उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें।
वलीमे की जहाँ तक बात है ना जी, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद है उसमें। नहीं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को जब आपने देखा था तो आपने उसी वक्त फरमाया अवलिम वलो बिशा, फरमाया वलीमा लाजमी करो अगरचे तुम एक बकरी ही कर लो। तो वलीमा आप अपनी कैपेसिटी, अपनी हैसियत, अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें इस्लाम ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई ख़ास इतने नहीं इतने बंदे, असल इस्लाम ये चाहता था कि लड़की के ऊपर कोई वज़न ना आए, इसके ख़ानदान पे कोई वज़न ना आए, जो मैंने बारात के बारे से बात की है। तो जो आप खुद करना चाहते हैं, आपको खुशी का दिन अल्लाह ताला ने दिखाया है, उसमें आप लोगों को बुलाना चाहते हैं, बुला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ना करना या जानबूझ के उसे पहले कर लेना, वलीमा होता ही तब है जब ये दो आपस में मिल लेते हैं। दो खानदान के तौर पे निकाह के बाद मियाँ बीवी आपस में मिल लेते हैं, उसके बाद खाए जाने वाले दावत बाद की कोई लिमिट है बकर भाई? नहीं, बाद की कोई लिमिट नहीं है। सही है। उसमें आप 2 दिन 3 दिन का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, गैप कर ले, हाँ गैप कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वलीमा कर लेना या वैसे ही स्किप कर देना कि जी वो महंगाई बहुत हो गई है, हम बिल डिवाइड कर लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इब्तिदा में बात की थी ना कि बाद लोगों के ज़हन में ये बात है कि इस्लाम पाबंदियाँ लगाता है। मैं 2-3 बातें आपको ये बताता हूँ कि जहाँ पे इस्लाम की कोई पाबंदी नहीं है, हमने अपनी पाबंदी लगाई हुई है। पहले नंबर पे आप मुझे बताएं, कहीं आपने पढ़ा है इस्लाम ने कहा कि बरादरी के बाहर निकाह नहीं करना? ये पाबंदी किसने लगाई है? हमने। लेकिन ये पाबंदी ठीक नहीं है। हमने, इस्लाम ने आज़ादी दी, एक आज़ादी दी। वो जो कुफ है उसमें वो तालीमी नेक होना या उसका कह लें कि हुस्न जमाल और बरादरी ठीक है देखी जा सकती, लेकिन ये कि हम मर जाएंगे करना ही नहीं है, ये गलत है, हम नहीं बाहर करेंगे, ये पाबंदी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तरजीह अगर देता है अच्छी बात, अगर दोनों चीजें इस्लाम भी है बरादरी भी है तो तरजीह दे देता है, मतलब वो बरादरी को तरजीह देता है दूसरे के। लेकिन ये पाबंदी नहीं लगाई, मैं ये कह रहा था। उसके बाद ये जो बारात की लंबी चौड़ी पाबंदी, ये इस्लाम ने लगाई है? नहीं लगाई। मेहंदी का जो इतना बड़ा खर्चा था वो इस्लाम ने पाबंदी लगाई है? नहीं लगाई। वलीमे का जो खास करके, यानी कि ये सारी वो पाबंदियां जो हमने खुद लगाई हुई हैं, हम इन्हें पाबंदियां नहीं समझते। वो जो इस्लाम की 1-2 बातें हैं ना कि भाई थोड़ा सा पर्दे में रहो, थोड़ा सा बैंड बाजा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा, हम कहते हैं ये देखो इस्लाम की कितनी पाबंदियां हैं। खुद अपनी तरफ से 50 नहीं इतनी कितनी रस्में हैं जी। वो जो अभी दूध पिलाई वाली रस्म आएगी, फिर वो जूता छुपाई वाली रस्म आएगी, और फिर ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आई हुई हैं? इन रसूमात में हमने अपने आप को ज़्यादातर जकड़ लिया है। एक अल्लाह के वली की शादी का थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ आपको। तो ऐसी भी कभी शादियाँ होती थी लाहौर, ये शेरा वाला जो गेट है जी जी, यहाँ पे वो एक मदरसा अभी भी मौजूद है। देवबंद मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम और बिलखुसूस उन्होंने दोहरा तफसीर बड़े अच्छे अंदाज में लोगों को कराया है। तो उनका वो वहाँ पे रहायश है, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह। हमारे एक अहले हदीस आलिम दीन थे मौलाना अब्दुल मजीद सोहदरवी, हकीम अब्दुल मजीद सोहदरवी रहमहुल्लाह। उनका वो रिसाला काफ़ी फेमस है, ज़िया हदीस के नाम से, जी जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो वो इसी सिलसिले में ना अपने रिसाले को छपवाने के सिलसिले में वो आया जाया करते थे लाहौर, काफ़ी आना जाना था। जब वक्त होता नमाज का, इस मस्जिद में नमाज पढ़ लेते। ये बुजुर्ग जानते थे अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह कि ये आलिम है, और वो भी जानते थे कि ये आलिम है। एक मरतबा जब वो आए ना सोदरवी साहब, तो नमाज पढ़ने के बाद थोड़े से अफसुर्दा हालत में बैठे हुए थे। अब अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ने जब देखा ना कि यार थोड़ा सा परेशान है, उन्हें मुखातब किया कि खैरियत है? थोड़ा सा चेहरा उतरा सा परेशान। कहते जी परेशानी ये है कि मेरी ना वाइफ फोत हो गई, और इसी मंथ मैं काफ़ी परेशानी में रहा हूँ, अभी बच्चों का प्रॉब्लम है, इधर आया हुआ हूँ, पीछे से टेंशन है, ये मैं थोड़ा सा गमगीन हूँ, परेशान हूँ। तो फरमाने लगे फिर शादी का रहता तो वो, हाँ शादी का रहता तो है बच्चों का भी। कहते 1 मिनट आप इंतज़ार करें। खुदा ऊपर चले गए, ऊपर जाके अपनी बेटी को कहा, अल्लाह की बंदी, जैसा बंदा हम तलाश कर रहे थे ना, हमें नहीं मिल रहा था, वो अल्लाह ने हमारे घर भेज दिया। जल्दी से बस अपना कुबा पहनो और आ जाओ नीचे। और नीचे मौलाना को आगे कहने लगे कि अगर आप पसंद करें तो मैं अपनी बेटी आपके निकाह में देना चाहता हूँ, आप कबूल कर लेंगे? मुझे वो क्या चाहिए भाई, आदमी के घर से मिल रही है। फ़ौरन से वहीं पे निकाह हुआ और वो उन्होंने अपनी बच्ची को साथ भेज दिया। ये है इस्लाम, कैसे चुटकियों में सारा काम हो जाएगा। अब अगर आगे क्या हुआ, ये जब चली गई वहाँ से वापस आई दूसरे तीसरे दिन, मकलावे की बात जैसे आप कह रहे हैं, तो वापस आई तो अपने वालिद साहब से आके कहने लगी, अब्बू जान बाकी तो सारा मामला ठीक है, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि नमाज में रफ़ुल दैन किया करो। ये मसला कैसा अजीब है।
तो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, बेटा कर लिया करो, आपको दोहरा अजर मिलेगा। कहने लगे जी वो कैसे? फरमाया एक नबी की सुन्नत का मिलेगा और दूसरा खामद के हुक्म की ताबेदारी का मिलेगा। माशाअल्लाह। तो ये तो हमारे यहाँ था, बहुत बड़ा फेमस एक नाम है हाफिज सईद हाफिज अल्लाह। अपने मामू के घर गए हुए हैं बावलपुर में, अब्दुल्ला बावलपुरी रहमतुल्लाह के घर में। तो वहीं असर की नमाज पढ़ी है, जब जाने के लिए इजाज़त चाहिए तो फरमाया नहीं भी बैठ जाओ। बैठे हैं तो वहीं पे निकाह हुआ है, अपनी बेटी को लिया, कहने लगे जी ले जाओ। हाँ जी ये क्या, बस निकाह हो गया, ले जाएं आप। इस्लाम तो है हमारा इतना सा, अब इसमें ज़्यादातर हमने जो कदगन लगा के इतना इसको मुश्किल और इतना महंगा कर लिया है। आज वो जो जुमला बोला जाता है कि निकाह मुश्किल है और जना आसान है, इसने हमारा बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है मुआशरे का। जल्द होना चाहिए और जितना आसान हो उतना हमें आसान करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। नाज़रीन इकराम, अबू बकर समदानी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह शादी ब्याह की तकरीबात, रसूमात, निकाह, वलीमा, मंगनी, इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके लिए, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में और आपकी शादी और आपके बच्चों की शादियों में यकीनन एक मशअल राह साबित होंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।